हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे जैन धर्म के बारे में। तो जैन धर्म के संस्थापक कौन है? ऋषभ देव। जैन धर्म के संस्थापक हैं ऋषभ देव, यानी कि जैन धर्म के फाउंडर हुए ऋषभ देव। और जैन धर्म में कुल 24 तीर्थकर हुए, जिसमें प्रथम तीर्थकर कौन हुए? ऋषभ देव। फाउंडर ऋषभ देव हुए तो उसके प्रथम तीर्थकर भी ऋषभ देव ही होंगे। और 22वें उसके बाद हम लोग लास्ट के 2-3 तीर्थकर के बारे में जानेंगे। बीच वाले का हम लोग को जानने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमें प्रथम तीर्थकर और आखिरी वाले 24वें तीर्थकर को ज़्यादा हम लोग बारीकी से पढ़ेंगे और ज़्यादा हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे। तो 22वें तीर्थकर हुए हमारे नेमिनाथ, और 23वें तीर्थकर हुए हमारे पार्श्वनाथ। 23वें तीर्थकर कौन हुए? हमारे पार्श्वनाथ। और 24वें और अंतिम या आखिरी तीर्थकर जो हुए हमारे महावीर स्वामी। जो महावीर स्वामी हुए वो वास्तविक फाउंडर हुए जैन धर्म के। जैन धर्म के फाउंडर हमारे ऋषभ देव हुए, लेकिन जो 24वें और अंतिम तीर्थकर महावीर स्वामी हैं वो हमारे जैन धर्म के वास्तविक या रियल फाउंडर महावीर स्वामी कहलाते हैं। हम लोग महावीर स्वामी के बारे में बारीकी से पढ़ेंगे, जो हमारे 24वें तीर्थकर या रियल फाउंडर हुए हैं जैन धर्म के। तो इन महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ? महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व में हुआ। कब? 540 ईसा पूर्व। कहाँ हुआ? वैशाली के पास कुंडग्राम में। महावीर स्वामी का जन्म वैशाली के पास कुंडग्राम नामक एक स्थान पे हुआ। इनका जन्म 540 ईसा पूर्व में हुआ। तो महावीर स्वामी के पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ। तो बचपन के नाम गौतम बुद्ध का भी सिद्धार्थ था, इसमें हम लोगों को कन्फ्यूजन नहीं करना है। महावीर स्वामी के पिता का नाम सिद्धार्थ था, और जो सिद्धार्थ जो थे वज्जी संघ के प्रमुख थे। महावीर स्वामी के पिताजी थे जो जिनका नाम सिद्धार्थ है वे वज्जी संघ के प्रमुख थे। और इनके स्वामी जी का माता का नाम त्रिशला था। महावीर स्वामी के माता का नाम क्या था? त्रिशला। और उनकी पत्नी हुई तो पत्नी का नाम यशोदा। क्या था नाम उनकी पत्नी का? यशोदा। और उनके बेटी हुए बेटी का नाम क्या था? प्रियदर्शनी। महावीर स्वामी के पत्नी का नाम यशोदा और बेटी का नाम प्रियदर्शनी। तो बेटी का उन्होंने शादी किया तो उनके दामाद का नाम क्या हुआ? जामिल। तो हम लोगों ने पिता का नाम याद रखना जो जरूरी है, वो सिद्धार्थ इनके पिता का नाम है, और गौतम बुद्ध के बचपन का नाम भी सिद्धार्थ है। ये हम लोग को जानना जरूरी है। और इनका जो जन्म हुआ वैशाली के पास कुंडग्राम में हुआ। कहाँ? कुंडग्राम में। और गौतम बुद्ध जी का मृत्यु कहाँ हुआ? कुशीनगर में। इसमें हम लोग को कंफ्यूज नहीं होना है। तो महावीर स्वामी का जन्म हुआ जो कुंडग्राम में हुआ, और उनके पिता का नाम सिद्धार्थ था, और बेटी का नाम प्रियदर्शनी, और दामाद का नाम जामिल। उन्होंने 30 वर्ष की उम्र में घर त्याग कर दिया और सन्यास जीवन को स्वीकारा। यानी 30 वर्ष की उम्र में उन्होंने घर से सन्यास ले लिया, उन्होंने सन्यास जीवन को स्वीकार लिया और घर को त्याग कर दिया। और उन्हें 30 वर्ष के बाद जब वो घर त्याग किया तो उसके 30 वर्ष के बाद 12 वर्ष के बाद ज्ञान का बोध हुआ, मतलब ज्ञान की प्राप्ति हुई। 30 वर्ष में उन्होंने घर त्याग किया और उसके 12 वर्ष बाद उन्हें ज्ञान का बोध हुआ। कहाँ हुआ? साल वृक्ष के नीचे। साल का पेड़ है, उसी के साल के वृक्ष के नीचे हुआ। तो महावीर स्वामी का जो ज्ञान का प्राप्ति हुआ साल वृक्ष के नीचे हुआ, और गौतम बुद्ध का हम लोग जानते हैं पीपल वृक्ष के नीचे हुआ। तो और महावीर स्वामी को हम लोग क्या कहते हैं? रियल फाउंडर जो है वो जैन धर्म के क्या है? वास्तविक संस्थापक, यानी रियल फाउंडर। और फाउंडर थे कौन? संस्थापक थे ऋषभ देव, लेकिन रियल फाउंडर कौन हुए? महावीर स्वामी हुए। और महावीर स्वामी को जब 12 वर्ष के बाद ज्ञान की प्राप्ति हुई साल के वृक्ष के नीचे, तो उन्होंने उपदेश जो दिए वो प्राकृत भाषा में दिए। उपदेश जो दिए उन्होंने प्राकृत भाषा में दिए। और 3 रत्न होते हैं, और जैन धर्म में 3 रत्न होते हैं। एक पहला सम्यक दर्शन, दूसरा सम्यक ज्ञान, और तीसरा सम्यक आचरण। ये 3 रत्न जो होते हैं कौन से धर्म में होते हैं? जैन धर्म में होते हैं। 3 त्रिरत्न कहलाते हैं। पहला सम्यक दर्शन, दूसरा सम्यक ज्ञान, और तीसरा सम्यक आचरण। तो जैन धर्म का संगति भी हुआ, यानी सभाएं भी हुई। तो प्रथम संगति कहाँ हुआ? पाटलिपुत्र में। पाटलिपुत्र यानी पटना, आज का जो पटना है उससे प्राचीन में पाटलिपुत्र कहते थे। तो प्रथम संगति पाटलिपुत्र में हुई, और इसके अध्यक्ष कौन हुए? स्थूलभद्र। तो प्रथम संगति कहाँ हुआ? पाटलिपुत्र में, और इसके अध्यक्ष था किसने की? स्थूलभद्र ने। निर्वाण की प्राप्ति यानी मृत्यु। निर्वाण की प्राप्ति हम लोग मृत्यु कहते हैं, मृत्यु को निर्वाण की प्राप्ति कहते हैं। तो इनकी मृत्यु कहाँ हुई?
पावापुरी, पावापुरी कहाँ है? राजगिरी में। 72 वर्ष की आयु में इनकी निर्वाण की प्राप्ति हुई, यानी कि निर्वाण की प्राप्ति यानी 72 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हुई। कहाँ? पावापुरी के राजगिरी में। तो इनका प्रतीक चिन्ह यानी जैन धर्म में इनका प्रतीक चिन्ह क्या है? सिंह। महावीर स्वामी जी का प्रतीक चिन्ह है सिंह। और जैन धर्म के बारे में कुछ और 2 लाइन जान लीजिए। जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है, मतलब कि ईश्वर को वो लोग नहीं मानते हैं। जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है। और जैन धर्म में आत्मा की मान्यता है। किसकी? आत्मा की मान्यता है। तो 2 क्वेश्चन क्या है यहाँ पे कि जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है लेकिन आत्मा की मान्यता है। तो थैंक्स गाइज, हम लोगों ने जैन धर्म के बारे में तथा महावीर स्वामी के बारे में जाना, जो जैन धर्म के वास्तविक यानी रियल फाउंडर थे। तो और इससे जुड़े अपडेट के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। थैंक्स गाइज।